ध्रुव उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तेजा और निहाल दोनों थोड़ी हाइट में खड़े होकर ध्रुव को भीड़ में देखने लगे, लेकिन ध्रुव उन्हें कहीं नहीं दिख रहा था। वो दोनों अब ध्रुव को लेकर चिंता करने लगे। उधर ध्रुव जमीन पर बैठ चुका था। वो मन ही मन खुद को कोस रहा था। ये क्या हो रहा है? मैं चाहकर भी ये सब रोक नहीं सकता। दादाजी, अब क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ध्रुव डरा हुआ नहीं था, लेकिन डरे हुए बच्चों और उनके माँ बाप को देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस किसी भी तरह से इन्हें रोकना चाहता था। वो हिम्मत करके किसी तरह खड़ा हुआ और तेजा और निहाल को देखने के लिए थोड़ा ऊपर उठा, लेकिन वो दोनों उसे नजर ही नहीं आ रहे थे। ध्रुव अब होम स्टे की तरफ जाने की बजाय वापस तेजा और निहाल के पास आ रहा था, और ध्रुव को सामने ना देखकर तेजा और निहाल ध्रुव की तरफ आ रहे थे। टेररिस्ट बीच बीच में किसी न किसी को गोली मार देते और इससे एक अजब सी भगदड़ मच जाती। ध्रुव भीड़ के अंदर ही कहीं फंस चुका था। उसे दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। अचानक हुई भगदड़ की वजह से ध्रुव कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उधर अदिति इस भगदड़ में छुपते छुपाते गोलियों से बचने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर एक बच्ची पर गई, जो बीच सड़क पर अपने आप को एक कुर्सी के नीचे छुपाए बैठी थी। अदिति ने जल्दी से जाकर उस बच्ची को वहां से उठाया और एक सेफ जगह पर जाकर खड़ी हो गई। राजीव और पूरी आर्मी ये कोशिश में थे कि कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। उधर ध्रुव निहाल और तेजा को ढूंढते हुए जब एक टेंट के पीछे से गुजरा तो उसे दूर एक छोटा सा लड़का नजर आया, जो वहां खड़े होकर जोर जोर से रो रहा था। उसे इस तरह रोता हुआ देख ध्रुव उसके पास गया और उसे शांत कराते हुए कहा, डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ से लेकर जाऊंगा। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? ध्रुव की बात सुनकर उस लड़के ने रोना बंद नहीं किया। तभी ध्रुव ने देखा कि एक आतंकवादी ने उसकी तरफ बॉम्ब फेंका। ध्रुव ने तेजी से उस बच्चे को अपने गोद में उठाया और वहां से दूसरी तरफ भागने लगा। ध्रुव के लिए ये सब नया नहीं था, पर बच्चे की जान को खतरे में देखकर उसे आतंकवादियों के ऊपर गुस्सा आने लगा। बेटा, अब तुम चुप हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो? ध्रुव की बात सुनते ही उस लड़के ने सामने रोड की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंकल प्लीज मेरी दीदी को बचा लीजिए, प्लीज अंकल। लड़के का इशारा देख ध्रुव ने जब सामने की तरफ देखा तो एक छोटी सी बच्ची सामने एक चेयर का सहारा लिए खुद को बचाने में लगी हुई थी। उसके साथ एक लेडी भी थी। वो लेडी कोई और नहीं बल्कि